हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 21 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स पॉलिश नोटेशन जो है उसके कन्वर्सन के एल्गोरिदम के विषय में विचार करते हैं कि आखिर ये काम कैसे होगा। तो जब भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हो, जैसे ये हमने एक इक्वेशन ले रखा है, सबसे पहले जो भी इक्वेशन हो उसको हम किसी क्यू में स्टोर करते हैं और क्यू में स्टोर करने के बाद उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में। तो कन्वर्सन के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले एक स्टैक की ज़रूरत होगी। अब आफ्टर कन्वर्सन जो आउटपुट हम रखेंगे उसके लिए हमने एक दूसरा क्यू बना लिया जो पी के नाम से है। अब देखिए ये ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होगा। तो सबसे पहले ये छोटा सा इक्वेशन है, इसको हम लोग देख ले। हम मैथमेटिकली पिछले वीडियो लेक्चर में देखे थे कि कन्वर्सन कैसे होता है। ए प्लस, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका कन्वर्सन क्या होगा? बी सी स्टार प्लस डी। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम इन दोनों की बात करें, लेफ़्ट टू राइट हम चलेंगे तो इसके बाद क्या होगा? ए बी सी स्टार प्लस और फिर प्लस डी। अब ये हमारा एक ऑपरेंड हो गया, दूसरा ऑपरेंड ये है तो इसको ऑपरेट करेंगे ए बी सी स्टार प्लस डी प्लस। यही ऑपरेशन परफॉर्म होना है। लेकिन ये परफॉर्म हमने तो कर लिया मैथमेटिकली, कंप्यूटर तो ये काम नहीं करेगा। कंप्यूटर को तो कोई ना कोई एल्गोरिदम चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए, तब वो ये काम करेगा। कि ये काम कैसे होगा इन प्रोग्रामिंग, उसी के लिए एल्गोरिदम की बात हम कर रहे हैं। और ज़रा सा देखिए इस एल्गोरिदम में क्या कहता है कि सबसे पहले ये जो हमारा स्टैक है, हम जानते हैं स्टैक कुछ इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में पुश या पॉप ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। पुश मीन्स आइटम को ऐड करना और पॉप मीन्स आइटम को रिमूव करना, निकालना। तो सबसे पहला ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, अब इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसको आप भूल जाए थोड़ी देर के लिए। हम सिर्फ इस अपने ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये बोलता है कि पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस इनटू द स्टैक। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि एक लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक में डायरेक्ट डालना। अभी हम कुछ करना नहीं, कोई ऑपरेशन हमने शुरू नहीं किया है। इनटू द स्टैक एंड ऐड राइट पैरेंथेसिस टू द एंड ऑफ द क्यू। मतलब एक पैरेंथेसिस हमको यहाँ अपने से जोड़ देना है। पहले से जो भी इक्वेशन हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमने क्या किया, एक पैरेंथेसिस स्टैक में डाला, ये हमारा स्टैक है। स्टैक हम मान के चल रहे हैं एम्प्टी है, अभी कुछ भी नहीं है उसमें। तो हमने पहला काम किया कि लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक में और राइट पैरेंथेसिस को डाल दिया क्यू के सबसे लास्ट में। जो भी हमारा एक्सप्रेशन हो उसके लास्ट में हम इसको ऐड कर देंगे। ये काम हमने कर लिया। स्कैन क्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप 3 to 6। ये 3, 4, 5, 6 ये 4 स्टेप है फॉर ईच एलिमेंट ऑफ क्यू अनटिल द स्टैक इज एम्प्टी। जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाए। खाली कब पता चलेगा? जब हमको ये मिल जाएगा लेफ्ट पैरेंथेसिस लास्ट में, तब तक हमको 3 से 6 में जाना। क्यों जाना है? देखिए सबसे पहले हमको जो इक्वेशन है इसमें क्या क्या मिलेगा कि पहला होगा ऑपरेंड, दूसरा क्या मिलेगा? ऑपरेटर। ऑपरेंड मीन्स डेटा, ऑपरेटर मीन्स अरिथमेटिक, कोई भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ऑपरेटर। या फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलेगा, और नहीं तो
राइट पैरेंथेसिस मिलेगा। यही चार होगा, तो चारों के लिए एक एक स्टेप हमने लिख रखा है। अब देखिए 3 में हम जाते हैं। इफ एन ऑपरेंड फाउंड ऐड इट टू पी। ऑपरेंड मतलब आप समझ रहे हैं डेटा की बात हो रही है। तो ऑपरेंड हमको मिला, सबसे पहले हमको क्या मिला, ऑपरेंड मिला। स्वाभाविक है कि अगर इनफिक्स नोटेशन है तो ऑपरेंड से ही शुरू होगा, ऑपरेटर तो बीच में आते हैं। तो ऑपरेंड फाउंड ऐड इट टू पी। पी में हमने क्या किया, ए को ऐड किया। हमको तो यही चार मिलेगा, तो पहले हमको मिला ऑपरेंड, हमने उसको पी में ऐड कर दिया। इफ द लेफ्ट पैरेंथेसिस फाउंड पुश इट टू स्टैक। लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला क्या, नहीं मिला, हमको तो यहाँ ऑपरेटर मिल रहा है। तो फिफ्थ में जाएगी, इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड देन पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड इट टू पी। ईच ऑपरेटर which has some precedence or higher precedence then add it to stack। अब हम यहाँ दो काम करेंगे। सबसे पहले यदि उससे हायर कोई प्रेसिडेंस है तो उसको निकालेंगे, और नहीं तो उसको ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑपरेटर मिला, इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अगर दूसरा कोई ऑपरेटर मिलेगा तब उसको निकाल लेंगे, हायर प्रेसिडेंस का होगा तो भी उसको निकालेंगे। लेकिन अभी तो हमको कुछ नहीं मिला है, इसलिए हमने इसको ऐड किया। इसके बाद ऑपरेटर हमको मिला, नेक्स्ट में हम चले, इफ एन ऑपरेंड फाउंड ऐड इट टू पी, इफ द लेफ्ट पैरेंथेसिस फाउंड पुश इट टू स्टैक। फिर हमको क्या मिला, लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला, तो फिर इसको स्टैक में डाल दिए। इसके बाद क्या मिलेगा, ऑपरेटर फाउंड ऐड इट टू पी। तो ए के बाद हमने क्या किया, बी को लगाया। इसके बाद ऑपरेटर आया, तो ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, जब यहाँ तो हमको पैरेंथेसिस है तो ऑपरेटर को भी यहाँ लगाएंगे। इसके बाद हमको क्या मिलेगा, सी। सी क्या है, ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को फिर हम यहाँ ऐड करेंगे। नेक्स्ट राइट पैरेंथेसिस। तो इफ द राइट पैरेंथेसिस फाउंड, पहली बार ये 6 वाला कंडीशन हमको मिला, जब हम बढ़ते बढ़ते हमको राइट पैरेंथेसिस मिला। तो राइट पैरेंथेसिस मिला तो पॉप फ्रॉम द स्टैक एंड ऐड टू पी अंटिल द लेफ्ट पैरेंथेसिस फाउंड। तो जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिलेगा तब तक इसको हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो पॉप करने जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्टार मिलेगा। इसके बाद हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस इसको हमने निकाल लिया, लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला, इसको रिमूव कर दिया। फिर से हमको ऑपरेटर मिला, तो इस ऑपरेटर को हम यहाँ ऐड करेंगे, इस ऑपरेटर को यहाँ ऐड करेंगे। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमको क्या मिला, प्लस ऑपरेटर मिला। तो ऑपरेटर मिलेगा तो क्या करना है, अगर कुछ होता तो करते, नहीं तो इसको ऐड करेंगे। इसके बाद फिर मिला हमको डी, डी को यहाँ रखेंगे। इसके बाद फिर राइट पैरेंथेसिस मिला, फिर पॉप करेंगे। तो पॉप करके क्या करेंगे, इस प्लस को यहाँ लेके आएंगे। इसके बाद फिर राइट पैरेंथेसिस मिला तो रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस। लेफ्ट पैरेंथेसिस, अब यहाँ राइट पैरेंथेसिस मिला हमको, लेफ्ट पैरेंथेसिस को हम रिमूव करेंगे और इसको भी हम छोड़ देंगे, इसको लेफ्ट छोड़ देंगे। तो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा इन सारे स्टेप में। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो 7th में हम एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। तो एक बेसिक सा ऑपरेशन है जो इस एल्गोरिदम, एग्जामिनेशन में जनरली आपको एल्गोरिदम पूछा जाएगा, और हम आशा रखते हैं कि इस एल्गोरिदम के स्टेप को आप याद रखेंगे। काम बहुत आसान है,
सबसे पहले आप जो भी आपके पास एक्सप्रेशन हो उसमें सबसे लास्ट में एक पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस ऐड कर दीजिए और लेफ्ट पैरेंथेसिस आप स्टैक में ऐड कीजिए। फर्स्ट स्टेप, आपको क्या एक्सप्रेशन है उससे मतलब नहीं है। उसके बाद ये 4 स्टेप हैं जिनको आपको फॉलो करना है। कौन कौन से? सबसे पहले अगर कोई ऑपरेंड मिलता है तो सीधे सीधे पी क्यू में डालते चले जाएंगे। अगर ऑपरेटर मिलता है तो ऑपरेटर को हम स्टैक में डालते चले जाएंगे। और अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है तो उसको भी हम स्टैक में डालते चले जाएंगे। और निकालेंगे कब? जब हमको या तो राइट पैरेंथेसिस मिले या हायर प्रेसिडेंस का कोई ऑपरेटर मिले। दो बातें ध्यान रखनी है, जब भी स्टैक में जाएंगे अगर हायर प्रेसिडेंस का कोई ऑपरेटर मिलेगा तो उसको पहले पॉप करेंगे और उसके बाद उसको पुश करेंगे। और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि हमारा राइट पैरेंथेसिस इनकाउंटर नहीं हो जाए, जो एक्सप्रेशन के सबसे लास्ट में आएगा। और उसको आने के बाद हम लेफ्ट पैरेंथेसिस से मैच करेंगे। अगर ये सबसे लास्ट है तो हर राइट पैरेंथेसिस के अगेंस्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस को हम निकालते चले जाएंगे, पॉप करते जाएंगे। और जब सबसे लास्ट में जो हमने ऐड किया है उसके साथ ये लेफ्ट पैरेंथेसिस अगर एलिमिनेट हो जाता है, स्टैक खाली हो जाता है, इसका मतलब हमारा एक्सप्रेशन फाइनली कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा एक दो बार अपने से भी कुछ एग्जांपल लेके प्रैक्टिस करेंगे। एक दो एक्सप्रेशन पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। आप आसानी से इस तरह के सवाल का जवाब दे पाएंगे और एल्गोरिदम आप ध्यान में रखेंगे किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।